है उसी के बाद कहीं ना कहीं चीजें रुकती हुई नजर आएंगी। शोएब सिद्दीकी जी भी लगातार बने हैं। शोएब जी, अब मदरसों में क्या कुछ तालीम दी जा रही है ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपके मजहब के युवक अब जिहादी मानसिकता को तो अपने अंदर उतार ही चुके थे, अब हैवानियत भी उतार चुके हैं। शर्म भी नहीं आ रही 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ जब इस तरीके की हैवानियत होती है तो सवाल तो उठते ही हैं, और सवाल मानसिकता पर भी उठते हैं। क्या कर रहे हैं आपके मौलवी? कुछ सीख कुछ समझ नहीं देते क्या यही सब कुछ सिखाया जा रहा है? देखिए प्रदम भाई, ये जो हादसा हुआ बिहार में ये बहुत ही शर्मसार है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। और आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हमारे आलिमों को भी सियासी और दुनियावियों मंजरेआम पर आकर इस बात को कहना चाहिए। देखिए होता क्या है, इस तरह के मामले जो मंजरेआम पर आते हैं तो ऐसे अगर ये सऊदी अरब अगर होता तो वहां की सजा बहुत जबरदस्त सजा होती है वहां पर, किस तरह आपको मालूम है। और मेरी गुजारिश भी रहेगी इस मामले में कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे, इनकाउंटर ना करे, उनको मंदिर आम पर लाके पत्थरों से मारे, इस तरह मारे कि दूसरे लोग जो है इसकी इबरत लें। एक मासूम बच्ची, जाहिर सी बात है 1.5 साल की बच्ची जो अपनी माँ का दूध पी रही होगी, उसको क्या मालूम होगा। ये इससे बड़ी घिनौनी हरकत मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। लेकिन प्रदुम भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए घेरे में वहां के वजीर आला सम्राट चौधरी भी आते हैं, क्योंकि उनकी सरकार बनी है, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मतलब होता है टारगेट देखिए अब आप बात सरकार बनने से क्या मतलब होता है इन चीजों का? फिर अब आप डिफेंस में आ गए। अरे नहीं, डिफेंस वाली बात नहीं है, जो बात सही है वो सही है। मतलब आप लोग एक तरफ तो इन चीजों का विरोध करके तुरंत सरकार पे आ जाते हैं, अब गांव में वो आदमी इस तरीके की हैवानियत कर रहा है, उसमें सरकार क्या करेगी? जब से देखिए जब से आपने इस बात अच्छा, मैं बस एक सेकंड में तुरंत आ रहा हूं। प्रेम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। आप बात कर दे, मैं कह रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसे फेल हो गया? सम्राट चौधरी के होते हुए इस तरह की हैवानियत कैसे हो गई? उस लड़के को सजाए मौत मिले, पत्थरों से मारा जाए, गर्दन काट दिया, मैं ये बात तो कह रहा हूं। और जो लोग खामोश है उनको पहले सजा दी जाए, चाहे किसी से मुराया क्यों, चाहे मैं शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बिहार में कर रहे हैं तो आखिर उनके होते हुए इस तरह के यानी कि परेशानी के ढीला इस तरह के किर्त सामने आने के बाद जब एक्टिव होते हैं तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सवाल निशान मुख्यमंत्री पे लगता है, वहां के प्रशासन को लगता है। उस मासूम बच्ची का क्या खता थी जो इतनी बेदंदगी हो गई, जिंदगी मौत से लड़ गई, शर्मसार है। मैं इस पर डिबेट नहीं दे सकता हूं और ना मैं इस पर खुल के बोल सकता हूं। मेरा सिर्फ प्रदुम भाई यहाँ पे कहना है कि उस लड़के को पकड़ के सजाए मौत मंजरेआम पर दिए सऊदी अरब की तरह, जिससे दूसरों को इबरत मिले। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वहां के प्रशासन भी सवाल निशान लगता है कि आप 1.5 महीने से आए हुए हैं तो यानी कहीं ना कहीं आप इस तरह हरकत लापरवाही है, क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरे घर में कोई बात होती है तो उसका बड़ा जिम्मेदार होगा ना। वहां वजीर आला सम्राट चौधरी साहब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अच्छा, चोरी आप लोग खुद कीजिए और कहिए कि साहब ऐसा है कि वहां की पुलिस को और जज को आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए। अब चोर को सजा मिलनी चाहिए, जज क्या करेंगे इसमें? लड़के को सजाए मौत दीजिए, उसको पत्थरों से मारिए। मैं तो खुद ही बात कह रहा हूँ, इससे बड़ी घिनौनी हरकत दुनिया में हो नहीं सकती। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये आखिर हो कैसे जाते? जब ये मामले हो जाते हैं तब हम मदरसों में ये सिखाया जाता है, कितने वीडियोस वहां से भी वायरल होते हैं। देखिए मदरसे में दिखाऊंगा, मदरसे में अब्दुल कलाम साहब भी पढ़े थे, वो वहां मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए, फिर राष्ट्रपति बने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और आपके बड़े बड़े महंतों ने मदरसों की तारीफ करी है। एक शोएब सिद्दीकी की गलती होने का पूरे समुदाय को दोष नहीं दे सकते, इस बात को मैं नहीं तो एक शोएब सिद्दीकी की गलती थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ तो पता नहीं कितने ऐसे ये जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं और कोई पहला मामला नहीं है शोएब जी, आप भी जानते हैं अनगिनत मामले आ रहे हैं। देखिए सरकार बहुत एक्टिव है, जो जैसा करेगा उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, वो कहीं की सरकार हो, इस तरह की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, मैं आऊंगा। अंगद जी भी लगातार बने हैं, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अंगद जी, अब एक तरफ तो ये जिहादी इस तरीके की मानसिकता के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम देता है, अब दूसरी तरफ ये कह देना कि अरे साहब सरकार की गलती है, सरकार क्या कर रही है। शोएब जी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर मैं डिफेंड करूंगा तो फिर वो मेरे पे आरोप लगाते हैं, मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस पर।